और अब बात महंगाई की करते हैं। कोरोना और लॉकडाउन के बाद एक तरफ जहां बेरोजगारी और काम धंधे की कमी से आम जनता बेहाल है, परेशान है, उनके पास कुछ नहीं बचा है, तो इसी दौरान महंगाई की दोहरी मार उन पर पड़ रही है। आप सोचिए हालात कैसे हैं उनके सामने। खाने पीने की चीजों में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं आज एक बार फिर पेट्रोलियम के दामों में इजाफा कर दिया गया है। यहां तक कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भी अब महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि किसान भी महंगाई का सामना कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने आज गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट विस्तार में हरदीप पुरी को देश का नया पेट्रोलियम मंत्री बनाया है। लोगों को इंतजार यह है कि हरदीप पुरी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से कुछ राहत उनको जरूर दिलवाएंगे। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं महंगाई की, और इसी तरीके से लोगों पर कोरोना काल में जहां पर उनकी जॉब चली गई है, जहां पर उनके पास पैसा नहीं है, जो सेविंग्स थी वो खत्म हो गई हैं, ऐसे में महंगाई उनकी दिक्कत को और बढ़ा रही है। महंगाई के खिलाफ देश में लोगों का गुस्सा फूटा, और ये 3 तस्वीरें 3 राज्यों की आपके सामने। दिल्ली में किसानों ने तो मुंबई और चेन्नई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। और आप देखिए हाथों में सिलेंडर लेकर किसान बॉर्डर पर पहुंचे हैं और वो बता रहे हैं कि हमारी प्रमुख मांग थी कि कृषि कानूनों को आप वापस लीजिए, लेकिन इस बीच क्योंकि वो मांग का तो समाधान हो नहीं पाया, डेडलॉक टूटा नहीं, लेकिन ये महंगाई की भी मार उन पर लगातार पड़ रही है और इसीलिए बढ़ती कीमतों को लेकर किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज महंगाई की मार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दिल्ली से सटे गाजीपुर, सिंगू धरना स्थलों पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। गाजीपुर में गैस सिलेंडर को लेकर किसानों ने अपना विरोध जताया है। किसान महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका नारा है, देखो देखो सरकार का खेल, खा गए रोटी पी गए तेल। और ऐसा ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो 2014 से पहले महंगाई डायन थी, जब तेल के दाम 70 रुपये के आसपास थे, आज 100 रुपये पार हो गए हैं। आज महंगाई क्या है, लेकिन आज सरकार जो है महंगाई के मुद्दे पर कोई भी सरकार का नुमाइंदा बात करने को तैयार नहीं, जबकि महंगाई रोज़ बढ़ती जा रही है। और तमाम जो किसान संगठन हैं आज इसको लेकर जो तमाम बॉर्डर्स हैं दिल्ली के, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, तमाम जगह पर वो इसी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथों में सिलेंडर लेकर और बैनर लेकर, जिनमें उन्होंने ये बातें लिखी हुई हैं कि महंगाई वाकई में बहुत ज़्यादा हो गई है। डीजल, पेट्रोल और रसोई के गैस के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते तमाम जो अन्य चीज़ें हैं, चाहे वो दालें हों, राशन की अन्य चीज़ें हों, उनकी भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ा है। तो जाहिर तौर पर इन सबकी मार किस पर पड़ रही है, आम आदमी पर। तो आम आदमी को अगर वाकई सरकार राहत देना चाहती है तो जल्द से जल्द तेल के दामों पर लगाम लगाए, गैस के दामों पर लगाम लगाए, वरना ये महंगाई रोज़ नए रिकॉर्ड बनाती जाएगी। और इसी के खिलाफ आज तमाम किसान जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में तमाम किसान हैं जो पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर गाजीपुर में बैठे हुए हैं। वही लोग आज यहाँ पर अब महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिलेंडर्स लेकर, और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, वो किसानों की तो नहीं सुन रही, लेकिन आम जनता की तो सुने। आम जनता जो इस वक्त महंगाई से त्रस्त है, उन लोगों का कहना है कि सरकार को अब आम जनता की तरफ ध्यान देना होगा और महंगाई पर लगाम लगानी होगी। तो मैं सुनील के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर। और ये रिपोर्ट विमल कौशिक की आप देख रहे थे। ये तस्वीरें हैं किसानों का गुस्सा, किसानों का हल्ला बोल सरकार के खिलाफ। और इधर महंगाई को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत सिंह ने केंद्र पर जमकर हमला बोला है। और राकेश टिकैत ने कहा है कि साल 2014 से पहले महंगाई डायन थी, लेकिन अब यही विकास हो गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। और प्रभाकर मिश्रा लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। आप देख रहे हैं कि डे 1 से सर्दी, गर्मी, और अब क्योंकि उनके साथ फिर एक बार फिर से राकेश टिकैत जी सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, तो प्रभाकर मिश्रा आपके कई सवाल होंगे राकेश टिकैत साहब से, आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ डेडलॉक टूटा नहीं है तो दूसरी अब महंगाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा है किसानों की तरफ से। विपनेश, राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, तो उन्हीं से सीधा सवाल कि महंगाई, देश परेशान है, ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आज आप लोगों ने भी प्रदर्शन किया? हाँ, प्रदर्शन करा।
क्यों हम प्रदर्शन नहीं कर सकते? पेट्रोल और डीजल, गैस, हम सारी चीज खरीदते हैं तो हमें आधे रेट में मिलती है। हाँ, पूरा पैसा देना पड़े ना। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा गन्ने से, पैसा आएगा गेहूं बेच के, तो उसका पैसा हम पूरा दें तो महंगाई तो है ना। कम रेट में मिलेगा तो हमारा भी पैसा कम जाएगा। एक सवाल ये कि महंगाई के मसले पर हमेशा विपक्ष हमलावर होता है, विपक्ष का प्रदर्शन होता है। अब आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि किसान जो है वो विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं? ना, विपक्ष की भूमिका में क्या आते हैं अभी हम तो अपनी भूमिका में आ रहे हैं, तो जनता की भूमिका में है। जनता की भूमिका में है। आपको नहीं लग रहा है कि विपक्ष महंगाई के मसले पर सरकार को घेरने में असफल रहा? हाँ, कम बोलता है। क्या लगता है क्यों? मैं क्या पता क्यों। सरकार के हाथ बहुत बड़े हो, कुछ ना कुछ कान दबा रखे होंगे उसके। हाँ। और क्यों आपका कान क्यों नहीं दबा पा रही सरकार? हमारे पे क्या कुछ है। अब एक बात बताइए, किसानों के खेत का काम जो होता है वो ट्रैक्टर से होता है, माल ढुलाई होती है वो भी ट्रक। तो अभी पेट्रोलियम मंत्री बदले गए हैं, आपको लगता है कि उस बदलाव से कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़े। मंत्रियों के हाथ में थोड़ा कुछ है इस सरकार में। ये तो ऊपर से जो तय हो गया मंत्री तो अपना बैठे रबड़ की स्टैम्प की तरह साइन करो जाएंगे। उनका क्या है? आप ये कह रहे हैं कि मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं? अधिकार नहीं होते इस वाली सरकार में। नहीं है, और में तो होते थे, लेकिन इस सरकार में नहीं है। कोई अधिकार दे ही नहीं रखे उनको। चलिए, अब एक सवाल सीधे किसान आंदोलन से मैं पूछ लेता हूं। देश ने जाना है कि आप पार्लियामेंट मार्च करने वाले, संसद का घेराव करने वाले हैं, क्या होने वाला है? 200 आदमी क्या घेराव कर रहे हैं? हम जाएंगे पार्लियामेंट के बाहर बैठेंगे 200 आदमी। जब तक पार्लियामेंट चलेगा भाई हम भी बैठेंगे वहीं। तो उसमें केवल कृषि कानूनों की बात भी होगी कि एमएसपी की बात भी होगी, महंगाई की बात भी होगी, डीजल पेट्रोल की कीमतों की बात होगी, धारा 370 की बात होगी? इसमें क्या क्या बातें होंगी राकेश जी? धारा 370 कहाँ से आएगी? इसमें सब चीजों की बात होगी। जो देश में घटनाक्रम चल रहा है उनकी सबकी बात होगी। क्यों सबकी बात करना? कोई देश में गुनाह है क्या? देश में कोई बोल नहीं सकता क्या? देश में जवान पे बंदूक का पहरा है क्या? ऐसा तो देश में अभी नहीं है। एक सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि तमाम मंत्रियों के पोर्टफोलियो चेंज कर दिए गए, तमाम मंत्री हटा दिए गए, कृषि मंत्री साहब वहीं पर बैठे हुए हैं। मतलब इसका संदेश क्या है आप किसानों के लिए? उस संदेश ये है कि आपका किसी कृषि मंत्री बात करेगा तो उसको फुल फ्लैश पावर देकर भेजेंगे तो कुछ मामला सोल्व हो सके। तो आपको लग रहा है कि कुछ उम्मीद बनेगी? हाँ, उम्मीद बने हमें कुछ। अगर इसको पूरी पावर दे देंगे तो उम्मीद है बन जाएगा काम। आप तो कहते हैं कि पावर ही नहीं है उनके पास? अगर इसको देकर भेजेंगे। हाँ, और प्रभाकर हमने ये कहा शरद पवार ने जो कहा है उसको कितना अमल करेंगे? किसी को भी आप शरद पवार की बात को कैसे देख रहे हैं? पावर देकर भेजो, इनको पावर नहीं है। देखिए, पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि कानून वापसी पर बात मत करो, कानून के प्रावधानों पे बात होनी चाहिए। उस पर आप क्या कहेंगे? ये भी बता दो उनके क्या जगह पे छापा पड़ा, बताओ। अगला जवाब मैं जब दूंगा, जब आप ये बता दोगे कि शरद पवार के ठिकानों पे उसके रिश्तेदारों के यहाँ पे छापा पड़ा आईडी का, ये बताओ आप। तो आप ये कह रहे हैं कि ये छापा पड़ा है इसलिए शरद पवार ने बातें कही? हाँ, ये बात कही। विपनेश, आपको जवाब मिल गया होगा। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि शरद पवार ने जो ये बयान दिया है यूं ही नहीं दिया है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, बयान देने के पीछे कुछ कहानी है। वो ये कह रहे हैं कि तो ये छापा आप पर क्यों नहीं पड़ता राकेश जी? हमारे पे क्या है भाई, बताओ क्या है हमारे पे? और घेर लो, हम क्या को मना कर रहे, घेरो। देखिए, ये जो बातें होती है बार बार होती है, चाहे कृषि मंत्री हो चाहे कोई भी हो। आपके शुभचिंतक लोग भी ये कहते हैं, आपके किसान नेताओं में भी अंदर से खाने से बात होती है कि कानून वापसी की बात भले नहीं हो, कानून के प्रावधानों पे बात हो जाए, एमएसपी की गारंटी हो जाए तो बात बन जाएगी। आप क्या कह रहे हैं? हमने ये कहा कि कानून वापसी क्यों नहीं हो। ये बीमारी लेके हुआ है, इन्हें किसी ने कहा था। खेती हम करते हैं, खेती देश का किसान करता है, उससे आप पूछोगे नहीं, और कानून आप ले आओगे तो फिर झेल लो आंदोलन। तो आंदोलन से आप तो लोग तो कह रहे थे कि किसान नाराज हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, उसमें पूरी की पूरी सीट बीजेपी को चली गई। हाँ, चली गई। ओके, बीजेपी को सीट तो नहीं गई, उनके अध्यक्ष बने। हाँ, कैसे हो गया ये?
आप खिलाफ दिखा कर दिखाओ, एक चैनल खिलाफ दिखाओ सरकार का, अगर आपके तालेबंदी ना हुई दिखाओ खिलाफ। नहीं, हम तो सच दिखाते हैं। आप क्यों दिखा रहे हो? सारे के सारे चैनल प्रवक्ता बन गए, ज्यादातर चैनल बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। ऐसे ही जिला पंचायत के अध्यक्ष आप जो बोल रहे हैं हम वो भी दिखा रहे हैं। हम वो सवाल भी पूछ रहे हैं, हम सरकार से भी सवाल हम ये कह रहे हैं कि दिखाने की हिम्मत है किसी में? दिखा रहे हैं। किसी चैनल में दिखाने की हिम्मत है क्या? हम नहीं दिखा रहे। नहीं दिखा रहा कोई भी। क्या कुछ नहीं दिख रहा? क्या नहीं जिला दिखा रहे? पंचायत के 2 मेंबर गाजियाबाद में और अध्यक्ष उनका का चुनाव बीजेपी हारी, वो भी हमने दिखाया। पुलिस के और दम पे अध्यक्षों को अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं अध्यक्ष क्या? पर जीती बीजेपी, पुलिस वो उनके भी घरों पे दिखाया, जाकर आपका बैठक प्रदर्शन भी करती दिखाया। और बंगाल हारी वो भी दिखाया न्यूज 24 ने। तो न्यूज 24 कुछ छोड़ता नहीं है प्रभाकर, हर मुद्दे को दिखाया है, हर सवाल को उठाया है और हर किसी से जवाब पूछा है और पूछते रहेंगे। और आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 35 पैसे महंगा हो गया है, तो वहीं डीजल की कीमत में 9 पैसे का इजाफा हुआ है। इसके अलावा सीएनजी 90 पैसे, तो एनसीआर में पीएनजी के दामों में ₹1.25 का इजाफा किया गया है। ₹1.25 की बढ़ोतरी। आपको बता दें कि मई से अब तक रिकॉर्ड 38 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। और डीजल की महंगाई की वजह से सब्जी, दूध और रोजमर्रा की न जाने कितनी चीजें ऐसी हैं जिनके दाम अपने आप बढ़ गए हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों पर हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया है, महंगी हो गई है कॉस्ट। और भाई पीएनजी का दाम बढ़ने से लोगों की रसोई प्रभावित हो रही है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस से पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। और अगर आज के दामों की बात की जाए तो आज पेट्रोल के दाम हैं 100.62 पैसे, यानी 100 रुपये 62 पैसे। और वहीं डीजल के दाम हैं 79 रुपये 68 पैसे। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अब हालात ये हो चुके हैं कि 100 का आंकड़ा पेट्रोल पार कर चुका है, लेकिन लोग लगातार बेहाल हैं। इस वक्त हम कनॉट प्लेस पे हैं और अगर आप यहाँ देखेंगे तो फिलहाल अभी कोई पेट्रोल भरवाने नहीं आ रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो लोगों को निराश कर रही है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से जो महंगाई है उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं और लगातार अब शतक लगा चुका है पेट्रोल और किसी भी वक्त डीजल भी जो है वो शतक लगा देगा। ऐसे में जो लोग हैं 1 लीटर की अगर बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 62 पैसे है और वो लोगों को जो है अब अपनी जेब पे बहुत ज़्यादा उसका खर्चा बढ़ रहा है और रोज़मर्रा की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। ऐसे में लोग अब यही गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की जाए और उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। कैमरामैन हरजिंदर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। और दिव्या मेरे साथ मौजूद भी हैं इस वक्त। दिव्या, आपके पास आ रही हूं। 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर, क्या लोग, जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, जिसकी बाइक से रोजी रोटी चलती है, मोटरसाइकिल से चलती है, स्कूटर से चलती है, क्या वो खरीद पा रहे हैं ये पेट्रोल इतना महंगा? बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखिए, मैं ये 100 रुपये का नोट लेके इसीलिए खड़ी हुई हूँ, ये दिखाने के लिए कि आज इस नोट की कीमत भी कितनी कम हो गई है, क्योंकि इस नोट में पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल तक नहीं आ पा रहा है। और वो गरीब मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर है, जो दिहाड़ी पे काम करता है, आज उसे रोज़गार नहीं मिल रहा है। बहुत मुश्किल से शायद 100 या 200 रुपये प्रतिदिन के कमाता है। वो पेट्रोल तो क्या, दूध और ब्रेड भी नहीं ला पा रहा है। इतना जो है महंगाई हो गई है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पे हैं और देखिए कि जो लोग हैं वो तो पेट्रोल पंप पे जो रोज़ाना की तरह आते हैं, आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं और जब आंकड़ा देखते हैं कि लगातार बढ़ रहा है तो ज़रूर उन्हें एक बड़ा झटका लगता है। लेकिन उस वक्त उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। देखिए, 100 रुपये 60 पैसे ये है इस वक्त पेट्रोल का रेट। जैसे ही पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं और जब जेब से पैसे निकालते हैं तो जब पेट्रोल पंप वाला कहता है कि नहीं, आज आपको 200 रुपये ज़्यादा देने होंगे, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि कितनी जो है वो महंगाई हो गई है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कोरोना की वजह से लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों से बात कर रही थी, आज व्यापारियों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। व्यापारियों का ये कहना था कि जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए पेट्रोल और डीजल
को उससे जो है वो 20 से लेकर 30 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल। और उनका ये भी आरोप था कि केंद्र सरकार ने कोरोना से पहले एक्साइज ड्यूटी जो है वो 15 रुपए पेट्रोल पे और 17 रुपए डीजल पे बढ़ाई थी, और ये कहा था कि जब कोरोना के मामले कम हो जाएंगे तो हम इसे कम कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं किया। बढ़ा तो दिया लेकिन कम नहीं किया। वही राज्य सरकार जो है वो वैट कम कर सकती हैं और इसे लेकर जो है उसकी वजह से भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि लगातार आम आदमी पर ये बोझ 4 पैसे मैंने दिव्या कम ही बता दिए, ये 100 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है दिल्ली में। अब सोचिए कि क्या खाएगी जनता, क्या बचाएगी। पहले 100 रुपए में थोड़ी सब्जी भी खरीद लेते थे, पेट्रोल भी मिल जाता था, लेकिन अब तो पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है 100 रुपए में। मैं लौट रही हूं। उधर मुंबई में महंगाई के खिलाफ राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए संवाददाता इंद्रजीत सिंह की इसी पर एक रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच आज कांग्रेस मुंबई में प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हमें मुंबई के धारावी इलाके में, और यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है, उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। और इस प्रोटेस्ट में खुद मुंबई अध्यक्ष जो हैं भाई जगताप ये शामिल हुए हैं। इनसे बात करते हैं क्या डिमांड है। सर क्या डिमांड है आप लोग? डिमांड तो सारे देश का है, आपकी भी तो होनी चाहिए। हमारी भी है, लेकिन तो आप लोग आपको ऐसा है कि ये आवाज़ राहुल गांधी जी ने उठाई, हम सारे कांग्रेसी उठा रहे। पूरे देश में 132 करोड़ आबादी का ये देश, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जब से उनकी सरकार बनी है पिछले 7 सालों से, जो पूछा करते थे कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में पेट्रोल की कीमत 64 रुपया थी, 7 साल में 107 रुपया हो गई। तो वो ऐसी बात नहीं है कि इसका सारा असर गरीब के ऊपर आता है। जब पेट्रोल का 1 रुपया बढ़ता है तो गरीब की हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो जो कांग्रेस का प्रोसेस है 7 तारीख से चल रहा है और 17 तारीख तक चलेगा। आप देखिए कि इसमें जो है क्रूड ऑयल का दाम भी लिखा है कि यूपीए के दौरान क्रूड ऑयल कितना था और तब पेट्रोल का रेट क्या था, और अभी क्रूड ऑयल का प्राइस कितना है, और अभी पेट्रोल का रेट कितना है, और गैस का अभी रेट कितना है, और पिछले 7 सालों में कितना बढ़ा, ये कांग्रेस बता रही है। और लगातार मुंबई में ये प्रदर्शन चल रहा है। मुंबई में कल 7 जगहों पर प्रदर्शन हुआ था और आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन है, और लगातार ये प्रदर्शन 17 तारीख तक चलता रहेगा। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। और इंद्रजीत सिंह इस वक्त लाइव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, ये तो आपने दिखाया कि तमाम कार्यकर्ता पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और वो दिखाई भी दे रहा है। क्या आम जनता भी सड़कों पर है इस महंगाई को लेकर? विपनेश, आम जनता सड़कों पर तो नहीं है, लेकिन आम जनता त्रस्त जरूर है। क्योंकि अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो पेट्रोल का आज का रेट है वो 106 रुपये 69 पैसे है, जबकि डीजल का रेट 97 रुपये 24 पैसे है। तो आप समझ सकते हैं कि अब डीजल भी शतक लगाने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल या एलपीजी की जब कीमतें बढ़ती है तो उसका असर सभी पर पड़ता है। इसका असर आपने देखा कि जो थोक महंगाई दर है या जो खुदरा महंगाई दर है वो लगातार बढ़ रही है, अपने उच्चतम स्तर पर है। मई के आंकड़े आपने देखा था, जैसा कि मई के आंकड़े आए थे। तो कहीं ना कहीं जो इसका असर है आम लोगों पर है, और सबसे ज़्यादा इसका असर मुंबई पर इसलिए है कि एक तो मुंबई में सबसे ज़्यादा महंगा है पेट्रोल और डीजल, दूसरे अभी भी लोगों को सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने की इजाज़त नहीं है। लोग लोकल ट्रेनों से यात्रा नहीं कर सकते। ऐसे में मजबूरी में लोगों को अपनी मोटरसाइकिल 4 व्हीलर निकालना पड़ता है और पेट्रोल डीजल भराना पड़ता है। तो जो उनको एक तरफ महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, खाद्य पदार्थ महंगे मिल रहे हैं, सब्जियां महंगी मिल रही हैं, दूसरे गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पेट्रोल डीजल उनको भराना पड़ रहा है। और पेट्रोल डीजल इतना महंगा है कि 100 रुपये में 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं आता है, और डीजल 100 रुपये में 1 लीटर से थोड़ा ही ज़्यादा आता है, पॉइंट कुछ ज़्यादा आता है। तो आप समझ सकती हैं कि कितना मुंबई के लोग परेशान हैं, गुस्से में हैं। लोग कहते हैं कि सरकार को इसका कुछ इंतजाम करना चाहिए, सरकार को अपनी जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम करनी चाहिए, राज्य सरकारों को वैट कम करना चाहिए। लेकिन अभी तक जो सरकारों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। अभी ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि कोई भी केंद्र या राज्य सरकार ऐसी पहल करे कि डीजल और पेट्रोल के दाम घटाए जाए। अभी तक कोई ऐसी पहल भी होती दिख नहीं रही है विपनेश। और इसीलिए इंद्रजीत, आम जनता कह भी रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। इधर तेल के दाम पर नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि आज ही चार्ज लिया है, थोड़ा हमें वक्त दीजिए, हम चुनौतियों को डटकर
उनको फेस करेंगे, उनका सामना करेंगे और देश में क्रूड ऑयल का उत्पादन बढ़ाएंगे, प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाएंगे और तेल पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जाएगी। सुनिए। मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, टू बी ब्रीफ्ड ऑन देम। I would have been surprised if you didn't ask about this question, but equally, you will agree it will be very wrong for me to comment on it when I've just stepped into this building. Clearly, our focus will be on increasing domestic production of crude and natural gas, and in line with Pradhan Mantri Ji's vision of an Atmanirbhar Bharat. We will also work towards development of a natural gas-based economy in the country. और देश की जनता भी टकटकी लगाए देख रही है कि चलिए ये बड़ा बदलाव हुआ है, नया बदलाव हुआ है, जिम्मेदारियां तय की गई हैं तो कुछ महंगाई में भी राहत मिलेगी। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं क्योंकि आज किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई को लेकर। इकबाल सिंह लालपुरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। और साथ ही राष्ट्रीय किसान महासंघ के अभिमन्यु कोहार हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे दो सहयोगी इंद्रजीत सिंह मुंबई से और दिव्या दिल्ली कनॉट प्लेस से इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल तो मैं आपसे ही करूंगी इकबाल सिंह जी। एक नारा आप 2014 में लेके आए थे, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी सर, लेकिन जो आज नारा आपकी तरफ से नहीं है, आप कहेंगे भी नहीं सरकार को, ये आम जनता कह रही है कि बहुत हुई महंगाई की मात, बस करो मोदी सरकार। सर और कितनी महंगाई बढ़ेगी सर? विपनेश जी, पिछले तकरीबन 1.5 साल से मार्च 2020 से लेके आज तक दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसमें कर्फ्यू या ऐसी स्थिति है, मूवमेंट टोटली बंद हो चुकी है। और इसकी वजह से हमारी तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके देखें, जहां 37% फूड की इंक्रीज है, हमारी 5% से ज्यादा नहीं बढ़ी। जहां वेजिटेबल की टोटल है वो बल्कि कम हुई है, 0.9% है। तो दुनिया में अब धीरे धीरे कोरोना कंट्रोल में आ रहा है और ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये बंद हो रही हैं, कारखाने भी शुरू हो रहे हैं। तो भगवान करे थोड़े दिनों में ये आप ये देख लिए फरवरी 20 में क्या थी कीमत और अब उसमें क्या, उसकी वजह क्या है। तो देश के प्रधानमंत्री जी सारी चीजों से जानकार हैं और उसमें ये कमी जो है ये जल्दी भी अभी भी दालों में कुछ कमी आई है पिछले 1 महीने से, जो ही ये कोरोना कुछ कम हुआ है ये महंगाई और कम हो जाएगी। सर बाहर का मन देखिए, अपने घर का देखिए, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिनके पास दिन के 100 रुपए नहीं होते हैं, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता है। उसमें इस साल 140 रुपए 50 पैसे आपने एलपीजी सिलेंडर महंगा कर दिया है, जुलाई में ही 25 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ है। इधर खाएं क्या, आप कहते हैं कि दाल खाइए, मूंग की दाल जुलाई 2020 में 110 थी, अब भी इतना ही रेट है। इधर अरहर की दाल 90 से 110 पहुंच गई है। तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल अब 100 रुपए के पार है। सर क्या बचता है? मुझे और आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी, मैं जानती हूं, लेकिन उस तबके का सोचिए जो 100 रुपए लेके निकलता है, सोचता है कि पेट्रोल भरवा लूंगा, उसमें शाम को सब्जी भी खरीद लूंगा और कुछ केले भी बच्चों के लिए ले जाऊंगा। आज 100 रुपए लेकर पहुंचा तो कुछ नहीं है, जेब खाली है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है उसको। सर आप विपनेश जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक फ्री राशन हम दे रहे हैं और उसमें हर घर तक राशन पहुंच रहा है। महंगाई के बारे में हम जानते हैं, महंगाई को कम करना सरकार के एजेंडे पे है, लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा है कि लोगों की जान बच जाए। उसके ऊपर जितना इंडस्ट्री बंद हुई, दूसरी चीजें बंद हुई, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है अजय उपाध्याय जी, आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई को लेकर। देखिए लालपुरा साहब तो सिर्फ बताने की बात कर रहे हैं, कुछ तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार भराने का तेल पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया, खाने का तेल 200 रुपए पार हो गया और पकाने का तेल 850 रुपए पार हो गया, इससे महंगी सरकार आज तक किसी ने नहीं देखी। एक समय था जब डायन महंगाई होती थी, अब तो इनके लिए अप्सरा हो गई है महंगाई। जिस तरह से जनवरी से लेकर के और जुलाई 8 आज तक 70 बार
पेट्रोल और डीजल का दाम इन्होंने बढ़ाया है। 13 रुपए पेट्रोल का और 16 रुपए डीजल का दाम बढ़ाया। 258% एक्साइज ड्यूटी इन्होंने बढ़ाई है और 820% जो है कहीं ना कहीं डीजल पर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। ये इससे ज्यादा क्या दुखद होगा इस देश में? एक तरफ तेल का, दूध का, सब्जी का, सामान्य खाने पीने के सामान इतने महंगे हो गए और दूसरी तरफ है सरकार जो है धन्ना सेठों को कहीं ना कहीं सिर्फ उनके लिए सोचती है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के तिजोरियां तो फुल हो रही है और आम जनता को ये फुल बना रहे हैं। महंगाई कहते थे कभी कि सब चंगा सी, आज जनता कह रही है कि सब महंगा ही महंगा सी। अभी भी शर्म करनी चाहिए इस सरकार को। देश के आम जनमानस ने इसलिए नहीं आपको चुनाव में इतना भारी बहुमत दिया था कि पेट्रोल डीजल का दाम और आम जनमानस के खाने पीने की जो सामान्य चीजें हैं उसको इतना महंगा कर देंगे। इस कोरोना के कहीं ना कहीं पीछे छुप करके ये अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। हर बार यही इनका काम है, चाहे वो छोटे छोटे चीजों की बात हो या शिक्षा का बात हो, स्वास्थ्य का बात हो, महंगाई का बात हो, हर जगह देश जो है त्राहिमाम कर रहा है और भाजपा के लोग, भाजपा के नेता ये लोग मस्ती में लगे हुए हैं, सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने में लगे हुए हैं। आम जनता के भूख से इनको कोई लेना देना। जवाब ले लेती हूँ जल्दी से। इकबाल जी आप अपना रिएक्शन दीजिए, उसके बाद मुझे अभिमन्यु जी का रुख करना है। मैं भाई साहब को बेनती करता हूँ, पंजाब में वैट कम कर दीजिए। जब हिमाचल में 4 रुपए सस्ता है डीजल और पेट्रोल 5.5 रुपए सस्ता है पंजाब से, उनको बोलिए कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में भी बोलिए कि आपने 820% यहाँ आपने बढ़ाया है। दूसरी 25 लाख करोड़ रुपए की आपने लूट की है अकेला एक्साइज ड्यूटी से 7 साल में। 25 लाख करोड़ रुपए पूरा मैं कह रहा हूँ। 1.5 साल से स्कूल नहीं लग रहे। 1 साल का डीजीपी आप बताइए कहाँ लग रहे हैं स्कूल? नहीं शिक्षा का किया। 25 लाख करोड़ रुपए की लूट जो आपने की है आम जनता के जेब से लूटा है। लूट रहे हैं क्या है? डाकू नहीं है। यूपीए के कितने मिनिस्टर पकड़े गए और आपका क्या दोष है? महल बनाने में आप यूपीए में आम जनता के लिए आपको कोई लेना देना नहीं है। आम जनता के हित की बात होती तो आज 100 रुपए और 850 रुपए रसोई गैस नहीं होता। 200 रुपए तेल। कभी तेल खरीदा है आपने? कि जनता का सिर्फ तेल निकालने का काम आप करते हैं। कभी तेल भी खरीदने का काम कीजिए, सब्जी खरीदिए, राशन खरीदिए। समझ में भाई साहब इस देश का क्या हाल कर दिया। इकबाल जी, अजय जी आप तब तक सोचिए इस महंगाई को कैसे कम किया जा सकता है। मैं आ रही हूँ अभिमन्यु जी, आपके पास आती हूँ। ठीक है, राइट है, आपका भी है, हमारा भी है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि इतना तो अर्निंग है नहीं कि इस महंगाई की मार झेल सकें। लेकिन मेरा सवाल आज ये है कि आप पिछले 7-8 महीनों से बॉर्डर पर हैं अपनी एक प्रमुख मांग को लेकर कि जो कृषि कानून बनाए गए हैं उनको वापस लिया जाए, लेकिन आज प्रोटेस्ट महंगाई को लेकर हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप कर नहीं सकते, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि आपकी जो प्रमुख मांग है वो दब जाएगी? देखिए, इसमें विपनेश जी ये समझना बड़ा जरूरी है कि अगर हम पिछले 17 सालों का डाटा उठा के देखें, कई ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट है कि जो उचित एमएसपी, जिस एमएसपी का वादा सरकारों ने किया था, वो उचित एमएसपी किसानों को ना मिलने के कारण किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जो ना यूपीए ने हमें दिया ना एनडीए ने दिया। तो पैसे तो हमारे पास पहले ही ना के बराबर थे। अब जो बचे कुचे पैसे थे वो इसने महंगे पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस ने बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। अभी मैं आपको हरियाणा और पंजाब की स्थिति बताऊं तो पंजाब में किसानों को बिजली नहीं दी जा रही है, हरियाणा में किसानों को बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं ट्यूबवेलों के लिए। 80,000 किसानों से पैसा जमा करवा रखा है, वो दे नहीं रहे हैं, तो बिजली के कनेक्शन मिल नहीं रहे, बिजली किसानों को मिल नहीं रही और डीजल है वो शतक मारने करीब पहुंच गया है। तो किसान अपने फसल की सिंचाई करे तो कैसे करे? अब देखिए गांव में जाके कि जो धान की जो फसल लगाई है वो खड़ी खड़ी सूख रही है, क्योंकि उस किसान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो 100 रुपए प्रति लीटर डीजल खरीद ले। पहले किसान जब जाता था पेट्रोल पंप पे तो एक 200 लीटर का पूरा ड्रम भरा के लाता था। आज जो किसान की हैसियत बची है, किसान 20 या 25 लीटर की कैन से ज्यादा तेल ला ही नहीं पाता है, उसके पास पैसा ही नहीं है। इसीलिए जो ये लड़ाई है जो महंगाई के खिलाफ, ये सिर्फ किसानों की नहीं सभी वर्गों की लड़ाई है। 2014 से पहले पेट्रोल डीजल पे प्रति लीटर 22 रुपए का टैक्स था, आज वही टैक्स बढ़ के 52 रुपया हो गया है। 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में ये अनुराग ठाकुर ने खुद कहा लोकसभा के अंदर कि पहले 10 महीनों में सरकार का टैक्स कलेक्शन पेट्रोल डीजल पे 2,94,000 करोड़ रुपए का है। जब मोदी सरकार सत्ता में आई 2014 में, उस समय अंतरराष्ट्रीय मार्केट में
जो कच्चे तेल की कीमत थी वो $160 प्रति बैरल थी और डीजल 55 रुपए का था। आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $72 प्रति बैरल है, लेकिन जो डीजल है, डीजल 90 रुपए से ऊपर चला गया है, पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चला गया है। तो ये कैसे हो गया? मतलब कच्चे तेल में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत है वो कम हो रही है, लेकिन हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार कहती है कि भाई हमने उसको पहले कंट्रोल में था, कंट्रोल से बाहर कर दिया, इसलिए सरकार ये तर्क देती है उसके रेट बढ़ने के। क्योंकि यार टैक्स कम नहीं हो रहा है मन्नू, आप देख भी रहे हैं, वैट का खेल चल रहा है पूरा। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर बोलती है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बोलती है। इसमें ये पेट्रोल डीजल उलझ गया है मन्नू, इसीलिए कीमतें कम नहीं हो पा रही हैं। देखिए इसमें क्या है, मैं ये बार बार ये बात कहता हूं, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इनके चेहरे और चरित्र में ज्यादा फर्क नहीं है। जब ये सत्ता में होते हैं कुछ और बोलते हैं, विपक्ष में होते हैं कुछ और बोलते हैं। तो इसीलिए आज किसान की जिम्मेदारी बन गई है और पूरा देश आज इस किसान आंदोलन की तरफ देख रहा है बड़ी उम्मीद से। ठीक है, अब मन्नू एक ही मिनट है मेरे पास, जो आपने सवाल उठाया इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। इकबाल जी, आप इस पर रिएक्शन देंगे सर? एक तो बात यह है कि इन्होंने कहा कि पंजाब में बिजली की सप्लाई पूरी नहीं है। जब यहाँ नहीं वो कह रहे हैं क्रूड ऑयल इतना महंगा नहीं है, तो भारत में पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों हुए जा रहा है? मैं विपनेश जी ये बेनती करता हूं कि सप्लाई कहां है, अवेलेबिलिटी तो है नहीं। ओपेक कंट्रीज ने जो इनकी प्रोडक्शन ही कम कर दी है, वो वहां से पेट्रोल आ नहीं रहा। फिर से जो है डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, वही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, डिमांड कम हो गया है, सप्लाई कम हो गया है, इसीलिए रेट बढ़ा दिया है आपने लालपुरा जी। आपने रेट इसीलिए बढ़ा दिया है, 4.5 लाख डिमांड बढ़ी है, इसीलिए सुन लिया। नहीं ऐसी नहीं है बात, तथ्यहीन बात करते हैं। कुछ तो तार्किक बात कीजिए। ठीक है कि आपके बाकी मंत्री संतरी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आप लोग भी आके झूठ बोल रहे हैं चैनल पर। झूठ बोलना बंद कीजिए। 4.5 लाख करोड़ रुपए आपने एक साल में कलेक्ट किया है। कांग्रेस को बोलिए, आम गरीब लोगों से, आम मध्यम वर्ग से, इसके कारण गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है। 20% शहरी क्षेत्र में गरीब होते जा रहे हैं। इकबाल जी, कुछ राज्य ऐसे आपके भी हैं जहां पर आपकी सरकार है, आप भी कीजिए, आप उनको बोल रहे हैं वो भी करें, तो मिलकर करेंगे तभी हो पाएगा। और आपस में एक साथ ऐसे बोलेंगे तो जनता फिर सुन नहीं पाएगी, कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर आप बोल क्या रहे हैं। वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उम्मीद पूरी है कि सरकार ने अगर तय किया है, सरकार अगर बोल रही है, तो आने वाले वक्त में कुछ राहत जरूर जनता को देगी, और यही उम्मीद जनता को भी है। फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।